सो गाइस, जैसा कि हमें पता है कि नारुतो में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग शिनोबीज हैं एंड उनमें से कुछ ऐसे भी शिनोबीज हैं जिनके सामने अगर तुम पड़ गए तो बेटा तुम्हें शायद भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। एंड उनमें से एक ऐसा भी शिनोबी था जो कि ना ही किसी स्पेशल क्लैन से बिलोंग करता था, ना ही किसी स्पेशल डोजुत्सु को ओन करता था, लेकिन उन सब के बावजूद एनिमी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि अगर तुम उस शिनोबी को बैटलफील्ड में कहीं फेस कर लो तो उल्टे पैर भाग लेना, अगर भाग सकते हो तो। और इसी के साथ हमारे नंबर 10th पोजीशन में आते हैं फोर्थ होकागे मिनाटो नामिका से, जो कि ना ही किसी स्पेशल क्लैन से बिलोंग करते थे और ना ही किसी स्पेशल डोजुत्सु को ओन करते थे, लेकिन वो उसके बावजूद थर्ड ग्रेड निंजा वॉर में पार्टिसिपेट किए एंड डोमिनेट किए। आगे चल के वो होकागे भी बने और जब ओबिटो ने लीफ पे अटैक किया तो क्वाइट लिटरली उन्होंने ओबिटो को रोका, विलेज को बचाया, नाइन टेल्स को विलेज से दूर टेलीपोर्ट किया, अपने न्यूबॉर्न चाइल्ड को सेव किया एंड उसके अंदर नाइन टेल्स का हाफ चाकरा को सील किया एंड अदर हाफ को अपने साथ ले गए। विदाउट अ डाउट ही इज अ लेजेंड। इसी के साथ 9th नंबर पे आते वन ऑफ द स्मार्टेस्ट शिनोबी एवर लिव्ड, तोबिरामा सेंजू। देखो मैंने क्यों मिनाटो से ऊपर तोबिरामा को प्लेस किया, उसका एक ना सिंपल सा रीजन है। हमारे जितने भी फेवरेट जूत्सूज हैं या तो जो भी जूत्सूज विलेज में डिस्ट्रक्शन लाते हैं उनमें से मैक्सिमम जूत्सूज इसी बंदे ने क्रिएट किए हैं, चाहे वो शैडो क्लोन हो, फ्लाइंग राइजिन हो या फिर एडो तेंसे, इसी ने सारे के सारे क्रिएट किए हैं एंड आई थिंक ही डिजर्व्स मोर रेस्पेक्ट। बट विदाउट अ डाउट मिनाटो इज फार स्ट्रॉन्गर देन तोबिरामा, बट अगर तोबिरामा इविल साइड में चला जाए तो आई डोंट थिंक सो कि मिनाटो भी उसे हरा पाएगा। एंड 8th नंबर पे आते हैं साकुमो हाताके। इट वाज सेड दैट साकुमो हाताके तीनों लेजेंडरी सानिन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड लेट मी रिमाइंड यू, ये तीनों के तीनों लेजेंडरी सानिन कागे लेवल शिनोबीज थे। अगर कोई बंदा इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो भाई ये प्लेस डिजर्व करता है। ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इससे ज्यादा इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एंड ये एक्चुअली कंट्रोवर्शियल भी है कि मिनाटो को इनसे ऊपर रखा जाए कि नहीं, बट स्टिल इट्स अ पर्सनल चॉइस। एंड 7th नंबर पे जो शिनोबी आते हैं वो एक नहीं पूरा ग्रुप है एंड वो अपने आप को गॉड बोलते हैं। आई गेस आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा, इट्स नन अदर देन पेन्स फ्रॉम दी अकात्सुकी। पेन्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने हांजो को मारा है, जिराया को मारा है, लगभग सारे टेल बीस्ट को कैप्चर किए थे एंड साथ ही साथ लीफ विलेज को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय भी कर दिया था नागाटो के पेन से। अगर तो नारुतो को पहले से पेन्स के एबिलिटीज के बारे में पता नहीं रहता तो शायद पेन्स जीत भी सकते थे, बट इनके एक ही ड्रॉबैक की वजह से वो 7th पोजीशन में स्टैंड करते हैं एंड वो है क्रिपल नागातो। अगर तो नागातो क्रिपल नहीं होता तो पीनीज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते। एंड इसी के बाद 6th नंबर पे आते द मार्क्समैन ओबिटो उचिया। मैं इसके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। इसने 15 साल की उम्र में 4th होकागे से फाइट किया और बच गया। देन मादरा के जाने के बाद अकात्सुकी को शैडोज के थ्रू रूल किया एंड उसके प्लान्स को भी कैरी आउट किया, वो भी बस अपने एक मांगे के उसे। एंड लास्ट में जब वो इम्परफेक्ट टेंटिल्स जिंचूरी की बना तब उसने मादरा को भी सरपास कर दिया था। आई कैन नॉट इमेजिन अगर इसके पास अपने दोनों सारिंगान होते तो वो कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता था, बट खैर। 5th नंबर पे आते हैं माइट गाई, जो चाकरा अच्छे से यूज ना करने के बावजूद पहले ऐसे निंजा थे जो जोनिन बने। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो सीरीज के शुरू में मुझे ये गैग लगते थे, बट सीरीज के लास्ट में उन्होंने मादरा उचिया को उसके टेंटेल्स फॉर्म में ऑब्लिटरेट करके रख दिया था और ये प्रूव कर दिया कि हार्ड वर्क करके तुम कुछ भी कर सकते हो। एंड आई डोंट थिंक इससे ज्यादा मुझे एग्जांपल्स देने की जरूरत है। आई मीन 8 गेट्स वाला फाइट किसने ही तो मिस किया होगा। और अगर तुम्हें इनके बारे में और भी जानना है तो जाके मेरा वीडियो देखो। एंड 4th पोजीशन में आते हैं द कॉपी निंजा ककाशी हाताके। ककाशी हाताके थ्रू आउट नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन इतना नाम कमाए थे कि हम सब एक बार ना एक बार अपने लाइफ में ये तो बोलना चाहते ही है, आई एम ककाशी हाताके, आई नो 1000 ऑफ jutsus, प्योर गूज़बम्प्स भाई। एंड लास्ट बैटल में ककाशी को जब ओबिटो के दोनों शारिंगन मिल जाते हैं तब डीएमएस ककाशी माइट गाई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच जाता है एंड उसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि वो एक लिटरल गॉड का हाथ काट दिया था। ऑल्दो इट्स अ प्लॉट होल, क्योंकि अगर कोई प्योर उचिया नहीं है तो वो कभी भी सुसानो को यूज कर ही नहीं सकता।
बट इट इज हाउ इट इज। एंड अब हम पहुंच जाते हैं हमारे इस लिस्ट के टॉप 3 में, जो कि है द गॉड ऑफ शिनोबी हाशिरामा सेंजू। ये मादरा को काउंटलेस टाइम पेल चुके हैं, बिना हैंड साइंस के हीलिंग कर सकते थे, एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेज मोड, मंकी सेज मोड को यूज कर सकते थे। एंड अगर तुम इन्हें बैटल फील्ड में फेस कर रहे हो ना, तो तुम बेटा पहले से ही बैटल हार चुके हो, अनटिल एंड अनलेस तुम नारुतो उज़ुमाकी या फिर राइटर हो। अब नारुतो वर्ल्ड का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी कौन होगा, ये तो तुम गेस कर ही चुके होगे। इट इज नन अदर देन उचिहा मादरा। इसने हाशिरामा के साथ काउंटलेस टाइम बैटल किया है, एंड अपने डेथ को भी फेक किया है, एंड ओबितो को मैनिपुलेट किया है, एंड मरने के बाद भी इसके प्लान्स कैरी आउट होते रहे हैं। जब इन्हें रीइंकार्नेट किया गया, तब रीइंकार्नेशन jutsu कैंसिल होने के बावजूद इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एंड जब ओबितो से फोर्सफुली रीने रिवर्स जुत्सु यूज करके ये लिविंग में आते हैं, रेस्ट इज हिस्ट्री। बिलीव मी, इससे ज्यादा अगर मुझे तुम्हें प्रूफ देना पड़े कि ये क्यों इस प्लेस के लिए जस्टिफाइड है, तो तुम नारुतो के फैन सो ही नहीं सकते। एंड फाइनली जो शिनोबी पूरे शिनोबी वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है, वो है इविल इटाची उचिहा फ्रॉम माय सीरीज व्हाट इफ इटाची उचिहा वाज इविल। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने वो सीरीज नहीं देखा है तो तुम्हें पीक फिक्शन के बारे में पता ही नहीं है। इन एनी केस, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो तुम लोगों के लिए नंबर 1 पे 2 शिनोबीज आते हैं। इट इज सास्के उचिहा एंड नारुतो उज़ुमाकी। हाँ, मुझे पता है कि नारुतो उज़ुमाकी सास्के उचिहा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट सीरीज में उन दोनों को इक्वल बोला गया है, सो दे आर इक्वल इन देयर ओन टर्म्स। एंड और एक चीज ये कि मैंने मादरा एंड हाशिरामा के पीछे माइट गाई एंड ककाशी को इसीलिए रखा क्योंकि उन लोगों के पास जो पावर्स हैं वो बस वो लोग एक ही वक्त के लिए यूज कर सकते हैं। अगर तुम किसी बैटल में जा रहे हो और तुम्हारे पास ऐसा पावर है जिसे तुम बस और बस एक ही बार यूज कर पा रहे हो, तो तुम बैटल उधर ही हार जाते हो, जैसा कि माइट गाय के साथ हुआ था। माइट गाय ने मादरा को उतना ज्यादा डैमेज दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं मरा, बच गया। और एट द एंड मैं तुम लोगों से इतना ही गुजारिश करना चाहूंगा कि तुम लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मुझे न्यूज़ देखना है तो ओनली फैंस में जाके सब्सक्राइब करना। मजा आ गया भाई।